क्या हुआ भाई? तुम मुझे बुला क्यों रहे हो? देखो, राकेश को कोई राक्षस पकड़ रहा है। अगर मैं इस गुफा के अंदर गया, तुम इतने बड़े कैसे हो गए? ये तो एक राक्षस है। ये यहाँ कहाँ से आ गया? और मैं इसे टकरा के गिर भी गया। ये तो एक राक्षस है और ये हमारे घर आ गया है। रुक जाओ भाई। मैं वही हूँ जिसने कल आपका जान बचाया था। अगर आप तक मेरा आवाज पहुँच रहा है तो बाहर आइए। मुझे इंसानों का घर देखना है। ये मुझे खा जाएगा। भी दिखाता हूँ। राक्षस तुरंत ही बड़ा हो जाता है। मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने के लिए। अब शाम को लौटूंगा। राकेश अपने परिवार को खुश रखने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करता था। वो हर रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उनको बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसके परिवार में माँ बाप और उसकी बीवी थी। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, लेकिन राकेश उनको बहुत ही ज्यादा मानता था और उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करता था। एक दिन राकेश जंगल में लकड़ियां काटते काटते जंगल के बहुत अंदर चला जाता है। जंगल के आखिरी छोर पर चला जाता है, जहाँ जंगल खत्म हो जाता है। वहाँ वो जाकर देखता है तो उसके सामने एक बड़ा सा गुफा था। उसके अगल बगल ना कोई पहाड़ दिख रहा था और ना ही कोई दूसरी चीज। बस गुफा के सामने था तो एक बड़ा सा पत्थर और 2 पेड़। राकेश गुफा को देखकर हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है, अगर मैं इस गुफा के अंदर गया और अगर कोई खतरनाक जानवर इसके अंदर में होगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। इससे दूर ही रहने में मेरी भलाई है। राकेश तुरंत ही वहाँ से लौट जाता है। वो घर जाता है और सारी घटनाएं अपने परिवार के सदस्यों को बताता है। बेटा, जंगल के इतने अंदर भी मत जाया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? आप ऐसे मत जाया कीजिए कहीं। आपको जितनी लकड़ियों का काम हो उतनी लकड़ियां काट लीजिए और वापस लौट आइए। ज्यादा देर भी मत किया कीजिए। पता नहीं उस गुफा में क्या है। अब से मैं उस गुफा से दूर ही रहूंगा और उधर जाने का कम प्रयास करूंगा। राकेश अगले दिन फिर से लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाता है। इस बार वो जंगल के काफी अंदर जाकर लकड़ियां काट रहा था। जंगल के काफी अंदर होने के कारण उसे वक्त का पता ही नहीं चलता है और कब रात हो जाती है उसे खुद पता नहीं चलता है। वो घबराहट में जंगल से दौड़ के निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी वो किसी चीज से टकराकर गिर जाता है। वो खड़ा होकर देखता है तो वहाँ एक हरा और मोटा राक्षस लेटा हुआ है। वो राक्षस को देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है। ये तो एक राक्षस है। ये यहाँ कहाँ से आ गया और मैं इसे टकरा के गिर भी गया। अब तो लगता है मेरी मौत पक्की है। अब ये मुझे खा जाएगा। पिताजी ने सही बोला था, जंगल के ज्यादा अंदर नहीं जाना है। अब मुझे नहीं लग रहा कि मैं बच पाऊंगा। राकेश घबराहट के मारे सोचने लगता है। तभी वो देखता है कि राक्षस सोया हुआ है लेकिन हिलडुल नहीं रहा है। वो समझ नहीं पा रहा था कि राक्षस आवाज सुनकर क्यों नहीं जाग रहा है। राकेश वहां से भागने की तैयारी में लगा था। तभी उसके मन में ख्याल आता है, अगर इसे कुछ हुआ हो या कोई जंगली जानवर इस पर हमला किया हो। इतनी देर से मैंने उसके सामने बातें की पर उसने जरा सा भी कोई आहट नहीं किया। इसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया है? राकेश बहुत ही साफ दिल का था। उसने राक्षस को ऐसे लेटा हुआ देखकर उसके मन में एक भावना जाग गया और वो बिना अपनी जान की परवाह किए हुए राक्षस को उठाने के लिए जाता है। सुनो राक्षस भाई, क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? तुम्हें क्या हुआ है? तुम उठ नहीं पा रहे हो क्या? राक्षस को कोई आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। राकेश बहुत ही ज्यादा प्रयास करता है लेकिन उसकी आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो और भी ज्यादा चिंता करने लगता है। तभी उसके मन में ख्याल आता है। तुरंत भाग के पानी लाता है और राक्षस के मुंह पर दे मारता है। तभी अचानक से राक्षस की आंखें खुल जाती है और वो देखता है तो उसके सामने एक इंसान खड़ा हुआ था और वो उससे डर नहीं रहा था। राक्षस को खड़ा होते हुए राकेश देखता है तो वो घबरा जाता है और भागने की कोशिश करने लगता है। रुक जाओ भाई, तुम मुझसे डरो मत। ये कौन बोला? मैंने बोला। तुम क्या हमारी तरह बात कर सकते हो? हाँ, हम तुम्हारी तरह बात कर सकते हैं। पर कैसे? तुम तो एक राक्षस हो। हाँ, तो क्या हुआ? हमारे भी मुंह है, हम भी बात कर सकते हैं। और तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डर नहीं रहा हूँ, पर तुम्हें हुआ क्या था? तुम ऐसे लेटे हुए क्यों थे? मैं ऐसे लेटा हुआ नहीं था।
मैं यहाँ पर अपने गुफा से बाहर कुछ खाने को आया था, पर भूख के मारे मुझे कुछ दिखा नहीं और मेरे सामने जो था मैंने उसको खा लिया। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने किसी इंसान को खा लिया? नहीं, मैंने किसी भी इंसान को नहीं खाया है। मैं मांस नहीं खाता हूँ। मैं तो यहाँ फल खाने आया था, लेकिन मुझे एक स्वादिष्ट भेड़िया दिखा तो मेरे मन में लालच जाग गया और मैं उसे खा गया। पर वो भेड़िया जहरीला निकला और मैं बेहोश हो गया। बेहोशी के कारण मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था और तभी तुम आए और मेरी जान बचा ली, वरना कोई जानवर मुझे खा जाता। ठीक है, तो मैंने तुम्हारी जान बचा ली। अब मुझे घर जाने दो और तुम भी अपने घर चले जाओ। अगले दिन फिर से राकेश उसी जंगल में लकड़ी काटता है। लकड़ी काटते काटते वो सोचने लगता है, अगर वो राक्षस फिर से कोई जहरीले बेर खा लिया हो तो एक बार उसकी गुफा में जाके देखता हूँ। गुफा के बाहर से ही उसको आवाज दूंगा। अगर वो वहां होगा तो अपने आप ही बाहर आएगा। राकेश तुरंत ही गुफा के पास जाता है। राक्षस भाई, क्या आप गुफा में हो? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप गुफा में हैं कि नहीं? मैं वही हूँ जिसने कल आपका जान बचाया था। अगर आप तक मेरा आवाज पहुंच रहा है तो बाहर आइए। राक्षस तुरंत ही उसकी आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। क्या हुआ भाई? तुम मुझे बुला क्यों रहे हो? तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या? नहीं, मुझे मदद नहीं चाहिए। मैं बस ऐसे ही देखने चला आया था कि तुम गुफा में हो कि नहीं, या कल की तरह बेरियां खाकर कहीं बेहोश तो नहीं पड़े हो। नहीं भाई, मैं अब से ध्यान रख रहा हूँ और जानकार चीजें ही खाऊंगा। तुम्हें एक चीज दिखाऊं? तुम क्या चीज दिखाओगे? जरा रुको, अभी दिखाता हूँ। राक्षस तुरंत ही बड़ा हो जाता है। ये देखकर राकेश पूरी तरह से घबरा जाता है। ये बड़ा कैसे हो रहा है? तुम तो अभी मेरे बराबर थे, लेकिन तुरंत ही इतने बड़े कैसे हो गए? तुम्हारा आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रहा है। जरा पास आकर बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। राकेश तुरंत ही गुफा के सामने वाले पत्थर पर चढ़ जाता है। तुम इतने बड़े कैसे हो गए? हाँ, मैं बड़ा हो सकता हूँ। मैं अपने मन के मुताबिक अपने आकार को बदल सकता हूँ। अच्छा, तभी तुम्हारा गुफा इतना बड़ा है। तुमने सही कहा। कभी कभी मैं अपने गुफा के अंदर ही बड़ा हो जाता हूँ, इसलिए मैंने अपने गुफा को इतना बड़ा बनाया है। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। तुम जा रहे हो? हाँ, काफी देर हो गई है। बस यहाँ तुम्हें देखने आया था कि तुम यहाँ पर हो कि नहीं। अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। ठीक है, तो कल मिलते हैं। राकेश गुफा से सीधे अपने घर की ओर चल देता है। अगले दिन राक्षस उसी जगह आकर खड़ा था जिस जगह राकेश लकड़ियां काटता था। वो वहां खड़ा होकर राकेश का इंतजार कर रहा था। तभी थोड़ी देर में राकेश वहां आता है तो वो राक्षस को देखकर हैरान हो जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज भी कहीं बेरिया खाने निकली हो क्या? नहीं, आज मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। कल तुम मेरे घर गए थे, आज मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। मुझे इंसानों का घर देखना है। वो कैसे रहते हैं मुझे देखना है। तुम अपने घर मुझे ले चलो। ठीक है, चलो तब तुम्हें अपने घर से घुमा लाता हूँ। राकेश और राक्षस दोनों ही गांव में आ जाते हैं। गांव में चलते हुए एक आदमी राक्षस को देखता है तो वो हैरान नजरों से देखता ही रह जाता है। तभी थोड़ी दूरी पर एक और आदमी राक्षस को देखता है तो वो बेहोश हो जाता है। राकेश दौड़ने लगता है, तभी राक्षस भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि राक्षस राकेश को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। वो लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे देखो, राकेश को कोई राक्षस पकड़ रहा है। उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा है। हम लोगों को उसकी मदद करनी होगी। जल्दी चलो। पर वो लोग बहुत तेज दौड़ रहे थे, इसके कारण गांव के लोगों से पहले वो घर पहुंच जाते हैं। पिताजी, देखो मेरा एक दोस्त आया है। अरे, ये तो एक राक्षस है और ये हमारे घर आ गया है। राकेश के पिताजी तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं। उन लोगों ने कभी राक्षस को इतने करीब से देखा नहीं था। घबराहट के मारे राकेश कुछ समझ नहीं पा रहा था।
तुम जाओ राक्षस भाई, तुम अपने घर लौट जाओ, वरना गांव वाले सारे तुम्हें देखकर पागल हो जाएंगे। जल्दी भाग जाओ यहाँ से। राक्षस तुरंत ही वहां से जंगल की ओर भागता है।